औरत सजदा करे तो सजदे में औरत के दोनों पाँव इस तरह दाईं तरफ बिछे होने चाहिए, और अगर मर्द सजदा करे तो इस तरह सजदे में मर्द के पाँव खड़े होने चाहिए और पैरों की 10 उंगलियों का रुख किबला की तरफ होना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि औरत और मर्द के नमाज पढ़ने के तरीके में क्या फ़र्क है। वीडियो को आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। औरत अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ अपने कांधों तक उठाएगी, फिर अपने दुपट्टे के नीचे छाती पर बांध लेगी, और मर्द अल्लाहु अकबर कहते हुए अपने दोनों हाथ अपने कानों की लो तक उठाएंगे और फिर अपनी नाफ के नीचे इस तरह बांध लेंगे। इसके बाद जब औरत रुकू करेगी तो सिर्फ इतना झुकेगी कि उसके हाथ उसके घुटनों तक पहुंच जाएं। अपनी कमर को बिल्कुल मर्दों की तरह सीधी नहीं करेगी, अपनी टांगों को भी मर्दों की तरह बिल्कुल सीधी नहीं करेगी, और अपने जो हाथ की उंगलियां हैं उनको इस तरह मिलाकर रखेगी, और नज़र औरत की उसके कदमों पर होनी चाहिए। इसी तरह जब मर्द रुकू करेगा तो रुकू में मर्द की कमर और सर इस तरह बिल्कुल सीधे होने चाहिए, इतने सीधे कि अगर कमर पर पानी का प्याला भी रखना चाहें तो वो ठहर जाए। और रुकू करते वक्त मर्द अपने घुटनों पर हाथ इस तरह रखे कि उसकी उंगलियां मिली हुई ना हो, बल्कि इस तरह उंगलियों में फासला होना चाहिए, और मर्द की टांगें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। फिर जब औरत सजदा करे तो पहले अपने घुटने ज़मीन पर रखे, फिर अपने हाथ, फिर अपना नाक और फिर अपना माथा। बाजू करवटों से, पेट रानों से, राने पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से लगी हुई होना, यानी कि औरत ने सिमट कर सजदा करना है। और औरत सजदा करते वक्त अपने दोनों पाँव अपनी दाईं तरफ बिछा लेगी, और इसी तरह जब मर्द सजदा करेगा तो पहले ज़मीन पर घुटने रखेगा, फिर हाथ, और फिर दोनों हाथों के दरमियान अपना नाक, फिर पेशानी। और मर्द सजदे में बाजुओं को करवटों से, पेट को रानों से और रानों को पिंडलियों से जुदा रखेगा। सजदे से खड़ा होते वक्त पहले नाक, फिर पेशानी, फिर दोनों हाथ और फिर अपने दोनों घुटने उठाएं। इसी तरह जब औरत ने कादे में बैठना है तो औरत अपनी दाईं जानब दोनों पाँव बिछा के बैठेगी, और जब मर्द ने कादे में बैठना है तो मर्द एक पाँव बिछा देगा और अपना दायां पाँव इस तरह खड़ा कर देगा। तो इसी तरह आपने नमाज मुकम्मल कर लेनी है। ये वीडियो आपके पास इमानत है, सवाब की नीयत से तमाम मुसलमानों तक ये वीडियो पहुंचाना आपकी ज़िम्मेदारी है।